हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो सब जानना चाहते थे कि एनईपी एजुकेशन पॉलिसी है क्या, व्हाट इज एनईपी, राइट। सो अगर मैं बात करूं एनईपी की, तो एनईपी जो है दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट। जो कि बेटा यहाँ पे अगर बात करें जनरली एनईपी की, तो ये 2019 को 31 मई, राइट, इस दिन मतलब कि ये पॉलिसी के बारे में चर्चा हुई थी सबसे पहले, तो जो आई थी, ठीक है। तो अब ये पॉलिसी जो है, इसको अगर हम बात करें, इसकी अगर हम जनरली बात करें, तो कमीशन तो काफी पहले से आते आए हैं। बट ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, कौन सी वाली एजुकेशन पॉलिसी है, ये हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, राइट, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। तो इससे पहले कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी? तो सबसे पहले हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जो कि डीएस कोठारी, ठीक है, डॉक्टर डीएस कोठारी, जिन्होंने की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमें बताया था, ठीक है, जो कि लेके आए थे फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये किस टाइम में आई थी, इट कम्स इन मिसेस इंदिरा गांधी। तो मिसेस इंदिरा गांधी जब थे उस वक्त ये सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी इन द ईयर 1968, राइट, 1968 में। तो इसके बाद जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, वो आई थी राजीव गांधी जी के टाइम पे, मिस्टर राजीव गांधी, ठीक है। और ये कब आई थी? और ये जो पॉलिसी आई थी इट कम्स इन 1986, राइट। तो इस टाइम पे आई थी। तो अब लॉजिकली देखो, हमें 34 ईयर्स लग गए थर्ड एजुकेशन पॉलिसी लाने में। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम कितना स्लो होगा, ठीक है, उसके ऊपर अब बात चल ही रही है। पर अब जो पॉलिसी लेके आने वाले हैं वो कोई खास ही बंदे हमारे, ठीक है। अब देखिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, तो उसको लेके आने वाले कौन है? डेट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। ये कौन है? ये बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो कि इसरो के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इसरो इसरो, ठीक है। तो ये इसरो के साइंटिस्ट है। अगर ये इसरो के साइंटिस्ट है, कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा, ठीक है। इन्होंने जो पॉलिसी लेके आए हैं, ये कोई छोटी मोटी पॉलिसी नहीं है, ये काफी अच्छी पॉलिसी है, जो कि ऐसे मान सकते हैं कि इन्होंने 20 साल आगे फ्यूचर का सोच के ये पॉलिसी बनाई है। अब सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ये चीज नहीं है, इसमें जो है वो टीचर्स के लिए भी काफी हार्ड वर्क करने को कह दिया इन्होंने। वो कैसे करवाएंगे वो सारा का सारा इस एजुकेशन पॉलिसी में लिख रखा है। राइट। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, इन भाई साहब ने काफी अच्छी अच्छी चीजें जो हमें बताई है। अब सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करें, about 2 crore out of school children will be brought back into the mainstreams under NEP 2020। तो बेटा यहाँ पे अगर बात करें 2 करोड़, 2 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। 2 करोड़ पॉपुलेशन जो है उसको वापस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको मेन स्ट्रीम्स में, मतलब कि एनईपी के अकॉर्डिंग जो मेन स्ट्रीम्स है उसके अंदर उनको वापस से डाल दिया जाएगा, राइट। तो अगर 2 करोड़ बच्चों को डाल रहे हैं, तो इसका मतलब टीचर्स जो है उनकी रिक्रूटमेंट भी काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो उनके उन्होंने जो नया फ्रेमवर्क सोचा हो उसके अकॉर्डिंग न्यू फ्रेमवर्क के ऊपर काफी वर्क होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इसका मतलब काफी ही वास्ट ये जो चेंज आ रहा आएगा, बहुत ही ज्यादा वास्ट आएगा, राइट, बहुत ज्यादा वास्ट चेंज आएगा इसमें। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहले इसका जो नाम था वो MHRD था। अब इसको चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख रहे हैं, और जो मिनिस्टर बनेंगे एजुकेशन के उसको एजुकेशन मिनिस्टर कह देंगे, ठीक है। तो एक ये नया चेंज आया। और यहाँ पे जो पॉलिसी है वो पहले थी जैसे 10+2, ये पॉलिसी खत्म करके इन्होंने नया नाम दे दिया 5+3+3+5, दिस इज द न्यू फॉर्मेट। और हायर एजुकेशन के बाद एक कॉमन टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि सभी के लिए हो जाएगा। जैसे कि आईआईटी का एग्जाम होता है, ऐसे अलग अलग तरह के एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस के लिए, तो कैट का एक एग्जाम होगा जो कि फ्यूचर के लिए आगे फर्दर रहेगा। और टीचर की एजुकेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो भी इस पॉलिसी में बता रहे हैं, राइट। अब आगे अगर बात करें, अब 5+3+3+4 है क्या? तो यहाँ पे जो 5 है, 5, तो ये जो
3 साल से स्टार्ट हो गए 8 साल तक के बच्चों के लिए आ गया राइट। 3 साल से बच्चों के स्टार्ट हो गए, 3 साल के बच्चों के लिए हो गया, 8 साल के बच्चों के लिए हो गया। इसको हम कहते हैं फाउंडेशनल क्लास। मतलब खेलते कूदते बच्चों को सारा का सारा हमने पढ़ाना है, खेलते कूदते, राइट। इसमें कोई बर्डन नहीं रहेगा बच्चों के लिए, आएंगे खुश होके बच्चों को भेज दिया जाएगा और उसको काफी अच्छे तरीके से मतलब करवाया जाएगा, ठीक है, खेलते कूदते। और दूसरा आ गया बेटा 8 से 11 ईयर्स के लिए प्रेपरेटरी। प्रेपरेटरी में क्या रहेगा, प्रेपरेटरी में हमें रहेगा कि हाँ खेलते कूदते तो उठाई, पर इसमें कुछ ना कुछ हम एजुकेशन का भी थोड़ा सा बच्चे को मतलब हार्ड वर्क करने के लिए सिखाया जाएगा कि हाँ कैसे हम हार्ड वर्क करना सीखेंगे। तो उसमें थोड़ा सा मतलब एजुकेशन को प्रैक्टिकल फॉर्म में देने की कोशिश करेंगे इन 3 सालों में। और जो नेक्स्ट 3 इयर्स होंगे मतलब कि 11 से 14 साल तक, दैट इज वी कैन से मिडिल एज। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो आएगा ये प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर आएगा, राइट। ये प्रेपरेटरी है, और थर्ड जो है वो किसके ऊपर बेस है, दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। अब बच्चे को इस जो स्टडी होगी एजुकेशन होगी वो थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर करवाई जाएगी, राइट, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर करवाई जाएगी। अब उसके बाद लास्ट जो आएगा दैट इज लास्ट 4 इयर्स, मतलब 14 से 18 साल, जो कि सेकेंडरी है, ठीक है, हायर एजुकेशन जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, जिसमें 9th क्लास 10th क्लास +1 क्लास +2 क्लास जो बोली जाती है, ठीक है। तो इनमें भी मतलब काफी ज्यादा चेंजेस आने वाली है, मतलब काफी ब्लंटर में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि कह सकते हैं कि एजुकेशन में ये चेंज आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले की साइंस का स्टूडेंट था उसको एक अच्छी वैल्यू दी जाती थी, अच्छी नजर से देखा जाता था आर्ट्स के स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली। बट अब ऐसा नहीं होगा, सारी की सारी एजुकेशन सबके लिए एक जैसी हो जाएगी, राइट। अब ये है कि जो साइंस वाला बच्चा उसका इंटरेस्ट सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि हाँ उसका इंटरेस्ट अगर फिजिक्स में है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो फिजिक्स में ना रह के अगर उसका ह्यूमैनिटीज में मतलब कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी है, तो गाने बजाने में है, तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स को साथ के साथ ऑप्ट कर सकता है। मतलब कि सारे सब्जेक्ट अब कॉमन हो गए हैं, मतलब ओपन सिस्टम कर दिया इन्होंने, जैसे फॉरेन में हो रहा था, ठीक है। हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया वहां तक आने के लिए, पर हाँ अब सब एजुकेशन सिस्टम हर साल के बच्चों के लिए कॉमन कर दिया है, right? अब इसके बाद देखिए अब एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी विल डेवलप अ नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और एनसीपी के लिए जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मतलब कि जो फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, ये उन टीचर्स के लिए अच्छी बात है जो ऐसा सोचते थे कि हाँ ईटीटी वगैरह की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा खास मिलता नहीं है, ठीक है, अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर वो ईटीटी कर लेते थे, ऐसा मानते थे लोग, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, इनके ऊपर स्पेशल फ्रेमवर्क किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो पेडागोजिकल जो फ्रेमवर्क है मतलब कि ईटीटी वालों के लिए खास चेंजेस लाएगा, उनको एक अच्छी वैल्यू देगा और अच्छी रिस्पेक्ट देगा, राइट। तो आने वाले टाइम के लिए बीएड जो इन बच्चों ने की हुई है या कर रखी हुई है उनके लिए वेल एंड गुड, और उनको टेस्ट क्लियर करना टीईटी का बड़ा ही जरूरी हो जाएगा। 2030 तक तो करना ही पड़ेगा, 2023 की पॉलिसी जो है तब तक तो लिखा ही हुआ है कि हाँ हर एक को इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, राइट। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट review and analysis of knowledge for holistic development will be set up a standard setting body। तो एक नया मतलब कि नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसको कि नाम दिया हमने परम, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि आर्ट का स्टूडेंट और साइंस का स्टूडेंट अब इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आर्ट वाला कहेगा कि मैंने साइंस स्ट्रीम का कोई एक्सवाइजेड सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, या साइंस वाला कहेगा मैंने कॉमर्स का कोई एक्सवाइजेड सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, तो वो कर सकता है, ठीक है। बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। बेटा यहाँ पे वोकेशनल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। तो गांधी जी का जो कहना था कि हाँ छोटे बच्चों को वोकेशनल की नॉलेज होनी चाहिए, ये है कि प्लम्बर जैसे हमारे घर में आ जाता है कि वो हावी हो जाता है, उसको ज्यादा नॉलेज लगती है, हमें लगता है
हम इतना पढ़ भी लेंगे तो भी उसको ज्यादा पता होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिकली वर्क किया हुआ है। तो प्रैक्टिकल दैट इज वोकेशनल एजुकेशन का इंटीग्रेशन का क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया कि हाँ हर तरह के काम बच्चों को सिखाए जाएंगे। टीचर्स टू बी प्रिपेयर फॉर असेसमेंट फॉर्म बाय 2023, राइट। तो यहाँ पे 2023 जैसे मैंने पहले बोला था 2030 तक तो मान के चलो, अगर थोड़ा स्लो चलता है प्रोसेस, धीरे धीरे 50% 60% ऐसे बढ़ता है, तो 2030 तक तो 100% के होने के चांसेस हैं। तो एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ द स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल्स। तो मतलब कि जब भी वो स्कूल से बाहर निकलेगा कम से कम एक स्किल तो उसके पास रहेगा, ठीक है। अडॉप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल्स, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, सबके लिए एक स्टैंडर्ड कॉमन कर दिया जाएगा, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, राइट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा पॉइंट्स जो मैं आपके लिए लाया था। विद दिस स्माइली, थैंक यू।